नमस्ते शिवाय दोस्तों, हम रीना और रीना की दुनिया में आपका स्वागत करते हैं। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, हम अभी होटल से निकल रहे हैं, सुबह का टाइम है और यहाँ हम लोग अभी कितना अंधेरा है, बोले यहाँ चाय पियेंगे, चाय पीकर आगे बढ़ेंगे। और देखिए रोशनी हो चुका था। बनारस से हम लोग अयोध्या जी जा रहे हैं गाड़ी बुक करके, तो यहाँ पे देखिए रोशनी हो चुका है। छोटी का नींद पूरा नहीं हुआ, सो रही है और हम लोग बैठे हुए हैं और जा रहे हैं अयोध्या जी। देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग अयोध्या आ गए हैं और अब थोड़ा सा हम लोग नाश्ता पानी कर लेंगे, उसके बाद अंदर दर्शन के लिए जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि दिखलाते हैं यहाँ का लोकेशन थोड़ा आप लोग को। और देखिए अयोध्या में घुसते समय कितना अच्छा रोड पे जो आपको कलाकारी दिखेगा, इतना अच्छा बना हुआ है। अगल बगल बीच में जो भी रोड के साइड में बना, हम बोल नहीं पा रहे वो क्या है, बहुत अच्छा लग रहा था। आज जब अयोध्या जी हम लोग यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ अयोध्या चौक में ना लता मंगेशकर चौक ही इसका नाम पड़ गया है, क्योंकि यहाँ पे जो लता मंगेशकर देखिए कितना बड़ा वीणा है जो यहाँ पे स्थापित किया गया है। और यहीं पर बहुत बड़ा हनुमान जी का एक मूर्ति भी स्थापित किया गया है, ये देखिए। तो ये ना चौक के पास ही एकदम है और मेरा गाड़ी पार्किंग में खड़ा हो चुका है और हम लोग नाश्ता के लिए ऑर्डर दे चुके हैं। हस्बैंड और छोटी और ड्राइवर वहाँ बैठे हुए हैं और हम यहाँ पे आ गए थोड़ा सा वीडियो शूट करने के लिए, ताकि हम अपने कैमरे में कैप्चर करके सबको दिखलाए। तो देखिए यहाँ हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करने के बाद हम लोग अयोध्या जी टेम्पल में जाएंगे। तो देखिए नाश्ता हो चुका था और यहाँ हम लोग रोड पे आ गए हैं। ई रिक्शा एनी टाइम यहाँ खड़े ही मिलेगा आपको जाने के लिए। और यहाँ का ई रिक्शा बहुत बड़ा है, मतलब 3-3 लोग करके बैठते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 रो में सीट बना हुआ है और ये वाला बड़ा वाला ही ई रिक्शा था, इसमें लोग बैठे। और यहाँ पे सरयू नदी आया तो यहाँ पे गाड़ी वाले भैया गाड़ी रोक दी और बोले सभी को जा करके यहाँ सरयू नदी का पानी में हाथ पैर धो लीजिए और धो करके फिर यहाँ से चलते हैं मंदिर की ओर। तो देखिए यहाँ सरयू नदी के पास है, भीड़ ज़्यादा नहीं था, बहुत लोग नहा रहे थे, कपड़ा धो रहे थे, जो भी जिनको करना था कर रहे थे। हम लोग यहाँ पे आए, ठीक है, छोटी पानी में जा रही है और हाथ पैर धोते हुए हम लोग फिर आगे की ओर बढ़ गए। और फ्रेंड्स यहाँ लता मंगेशकर चौक से बहुत ही सामने पड़ता है हनुमानगढ़ी मंदिर, जो कि हमारी गाड़ी यहाँ पार्किंग में लग गई थी, वहाँ तक हमारी गाड़ी नहीं गई तो हम लोग वहाँ पे ई रिक्शा ही करके गए और रोड के साइड में ही ई रिक्शा उतार देता। और देखिए रोड के साइड में ही हर तरफ रोड तो बहुत चौड़ा था ही और हर जगह कुछ ना कुछ बिक्री करने के लिए लोग बैठे रहते हैं, सामान लगा कर बैठे हुए थे। और हम लोग इस तरह से गए और ये देखिए हनुमानगढ़ी पहुंच गए। बहुत गुज्जर सा छोटा सा गली है, इसमें अंदर जाते हैं और यहाँ पे पूरा राम श्री राम जय राम का नारा गूंज ही रहा था। मतलब कि जो स्पीकर बज रहा था ना, वहाँ सिर्फ यही बज रहा था, श्री राम जय जय राम। तो हम लोग भी देखिए आए और प्रसाद लिया और प्रसाद लेने के बाद लाइन में लग गए। और जिस दुकान से हम लोग प्रसाद लेते हैं वहीं पे आप जूता चप्पल खोल सकते हैं, तो वहाँ जूता चप्पल खोल कर हम लोग लाइन लग गए थे। लाइन में आप देखिए कितना भीड़ है। जब हम लोग सुबह निकले थे तो जैसे कि बनारस से तो खूब सुबह निकले थे, आप देखे थे अंधेरा हो चुका था। यहाँ आते आते फिर नाश्ता पानी करके लेट हो गया था। हम लोग का यहाँ 10 शायद बज चुका है, 10 बजे हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, प्रसाद पकड़े हुए हैं, लाइन में लगे। और दोस्तों यहाँ पे तो उतना बंदर नहीं है, लेकिन अयोध्या जी राम मंदिर के पास इतना बंदर है कि हाथ में आप कुछ भी पकड़ रहे थे। हम लोग ना तो बंदर नोच लिया था। मेरी भी बेटी प्रसाद का जो पैकेट पकड़ी थी ना, बहुत उसको बोले दो हम पकड़ेंगे, उसको चुन्नी वगैरह से ढक के रखेंगे तब तो ठीक है, अगर उसका नजर पड़ता था बंदर का ना तो वो खींच लेता था। बहुतों का तो इडली गिरा दे रहा था, सामान ले लेता था। और देखिए हम ऊपर आ गए हैं हनुमान मंदिर में। तो ये जो हनुमान जी है ना, ये नरसिंह अवतार हनुमान जी का फोटो यहाँ बना हुआ है और यहाँ हम लोग फोटो निकाल रहे थे अपना और अच्छे से दर्शन हो गया था। और देखिए यही वाले वो हनुमान जी का मंदिर, ये जो दिख रहा है ना इसी गुम्बज के नीचे, वो हनुमान जी है जिनका दर्शन के लिए हम लोग इतना लाइन लग करके ऊपर आए थे। बाकी छोटा मोटा मंदिर वहाँ पे था, दर्शन किए, फिर हम लोग वहाँ से उतर गए। अब हम लोग अयोध्या जी राम मंदिर के लिए जा रहे हैं। तो देखिए बगल में जो दुकान लगा हुआ है और ये देखिए ये लोकेशन कितना अच्छा दिख रहा है, ये व्यूज़ बहुत अच्छा है। तो यहाँ हम लोग फ़ोटो शूट किए थोड़ा सा। और यहाँ जो बगल में जो दुकान है सभी सामान मिलता है, लेकिन यहाँ का हमको कॉमन क्या लगा, एक ठो ना मंगलसूत्र टाइप का था, काला मोती का, बहुत लंबा सा था। मतलब ऊपर गले में पहनेंगे तो वो कितना 24 इंच 36 इंच इस टाइप का वो गले का बहुत लंबा था और वो मोती का था और उसका पेंडेंट बहुत चौड़ा और बड़ा था। मंगलसूत्र टाइप का बहुत लेडीज़ खरीद रही थी, 150 करके दे रहा था। बार्गेनिंग करने पे 130 पर आया, लेकिन मेरे को वो उतना पसंद नहीं आया, उतना जो चौड़ा पेंडेंट था, लेकिन वही हमको यहाँ कॉमन लगा। और ये देखिए अयोध्या में ये दशरथ जी का राजभवन है, जो कि ये बन ही रहा है, राजमहल अभी उनका। ये देखिए इनका दशरथ जी का राजभवन, यहाँ श्री राम कथा होता है बोल करके यहाँ लिखा हुआ भी है श्री राम कथा। तो यहाँ बाहर से तो बहुत सुंदर दिख रहा, पर अंदर उतना खास नहीं है, अभी ये बन ही रहा, आप देख सकते हैं, बास यहाँ लगा हुआ ही है। तो
पर फिर भी जितने भी यहाँ पर्यटक आ रहे हैं वो तो दर्शन के लिए उतने दूर दूर से आए हैं, तो सभी कोई जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और सही बात है, फिर क्या पता आना यहाँ हो ना हो। तो इधर देखिए ये अंदर से ऐसा नज़ारा है, ये जो राजभवन का, उनका राजमहल का, क्या नाम है, दशरथ जी के राजमहल का, अंदर से ऐसा है। और ये जो एंट्री करते समय जो बड़ा सा आपको दिखलाए थे ना, तो ये अंदर से इस तरह का है, नीचे ऐसा है और ऊपर में देख रहे हैं कितना गहराई और कितना खोखला टाइप में दिख रहा है। पर यही सामने से बहुत सुंदर सजा हुआ अभी था, तो ये अच्छा लगा देखने में। और अभी जितने भी दार्शनिक आ रहे हैं उनके लिए ये बड़ी मनमोहक स्थान दिख लग रहा था। और देखिए यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अब राम मंदिर के लिए। तो बीच बीच में ना जैसे ये दुकान किए हुए ना, ऐसे ही 2-3 मंदिर जैसा भी दिख रहा, मतलब राधे कृष्ण का झूला झूलते हुए। तो वहाँ भी हम लोग गए और राधे कृष्ण को झूला झूला, ये देखिए इस तरह से बना हुआ है राधे कृष्ण का, फिर और भगवान का 2-3 ठो बगल में ही है। तो हम लोग यहाँ पे इनको झूला झूलाएँ। यहाँ पैसा आप दान कर सकते हैं, जो भी देखिए थाल पड़ा हुआ है, तो पैसा दान करते हुए आप आगे की ओर बढ़िए, प्रणाम करते हुए बढ़िए। और पहली बार गए थे तो हम लोग को भी पता नहीं चल रहा था कि इतना आगे बढ़ गए, पर राम मंदिर कहाँ है, राम मंदिर दिख ही नहीं रहा था। जैसे दशरथ जी का भवन आप देखे ना, वैसे छोटा छोटा करके यहाँ पे बहुत आगे जाने पे कुछ कुछ दिख ही रहा था। तो राम जी का बाल रूप करके ये देखिए एक ठो ये है। तो पता नहीं हम लोग को चल पा रहा था कि राम मंदिर मेन कहाँ है। तो पूछते पूछते फिर हम लोग आगे गए, तो फाइनली राम मंदिर आ गया। तो यहाँ राम मंदिर में देख सकते हैं बहुत बड़ा कैंपस है, राम मंदिर जहाँ बना हुआ है बहुत बड़ा। और हमको तो लग रहा था अब मंदिर आएगा, अब मंदिर आएगा, ये पर इतना सामने आके भी ना बहुत अंदर चलना पड़ता है। देखिए ये एंट्री जो हम लोग ले रहे हैं ना, ये राम मंदिर का स्टार्टिंग है। और इसके बाद अंदर खूब जाना, और यहाँ पे बंदर यहीं से आपको मतलब मिलना शुरू हो जाएंगे और आपके हाथ में जो भी चीज़ होगा वो छीनना शुरू कर देंगे। तो यहाँ आप पहले जूता चप्पल जमा कर दीजिए, यहाँ टोकन ले लीजिए और टोकन लेके यहाँ जूता चप्पल लेंगे और उस साइड से आपको मिलेगा। मतलब व्यवस्था राम मंदिर में बहुत अच्छा है। राम मंदिर में आए तो अभी काम चल ही रहा था। तो राम मंदिर जाने से आपको एक बात बता देते हैं दोस्तों, जब आप राम मंदिर में जाएंगे तो हर चीज़ ना लॉकर में जमा कर दिया जाता है। तो आप खास करके स्मार्ट वॉच भी अपना जमा कर दीजिएगा। हम लोग को ड्राइवर भैया बता दिए थे, लेकिन हम लोग के ध्यान से बिल्कुल उतर गया था। तो हम लोग के साथ ये हादसा एक छोटा सा हो गया। जैसे हम और मेरी बेटी, हम लोग और मेरे हस्बैंड तीनों जब जा रहे थे लाइन लगने के लिए, ये देखिए यहाँ बंदर, हम लोग दर्शन करके निकल रहे हैं तो प्रसाद मेरी बेटी के हाथ से बंदर छीन लिया था। पर फिर भी छोटी तो उससे ले ली, लेकिन ये दूसरे का प्रसाद छीन ले रहे थे बंदर और इस तरह से लेकर भाग जा रहे थे। तो हम थोड़ा सा वीडियो इसका शूट किए दिखलाने के लिए। और यहाँ हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, वहाँ पे ना राम रसोई था। तो वही राम रसोई में हम लोग खाने के लिए थोड़ा सा गए कि भोग खाना चाहिए, उतनी दूर से आए तो। और फिर वहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, देखिए वहाँ से राम रसोई में खाएँ और फिर उसके निकल रहे हैं। अब हम लोग फिर अपना जहाँ हम लोग का गाड़ी खड़ा है वहाँ के लिए हम लोग आ रहे हैं। और वहाँ आने के बाद फिर हम लोग सीधा अपना बनारस आ गए थे। दोस्तों हमारे साथ ये कांड हुआ कि हम और छोटी तो अंदर चले गए दर्शन करने के लिए। हस्बैंड को रोक दिया, बोला जाइए स्मार्ट वॉच जमा करके आइए। जब लॉकर में रखने आए तो फिर इनको यहाँ पे रोक दिया गया कि अब 12:30 के बाद शायद बंद हो जाता गेट ना, 12 बजे, तो इनको रोक दिया। अब 1.5 घंटा बाद जब गेट खुला फिर ये राम दर्शन कर पाए थे और हम लोग वहीं पे इनका वेट करते रह गए थे। वेटिंग रूम बना हुआ, वहाँ वेट करिए दर्शन करने के बाद। और देखिए रोड में कितना अच्छा कलाकारी, इसी के बारे में आपको स्टार्टिंग में बोल रहे थे। तो अब हम लोग अपने बनारस के फिर आ रहे हैं। बनारस आए, आने के बाद हम लोग अपने होटल के पास रुके, फिर वहाँ से गए और पहले बोले खाना खा लेते हैं। तो ये हम लोग जहाँ गोदौलिया चौक में रूम लिए थे ना, वहीं पर यहाँ पे ये होटल है। यहाँ आकर के हम लोग खा रहे हैं, रेस्टोरेंट है। यहाँ खाने के बाद फिर हम लोग रेस्ट किए, सामान पैकिंग किए और सुबह सुबह निकल गए बनारस। हम लोग स्टेशन आ गए हैं। पहले हम लोग एक स्टेशन गए, जहाँ गए वो स्टेशन में काशी गए थे, तो बोले नहीं यहाँ से ट्रेन नहीं है हम लोग का। तो फिर हम लोग यहाँ 2 स्टेशन है ना, तो फिर हम लोग यहाँ वाराणसी स्टेशन में आए हैं और यहाँ से फिर हम लोग सीधा अपने टाटा के लिए फिर आ गए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग को तो बनारस घूमना, अयोध्या जी घूमना बहुत अच्छा लगा। आप लोग को ही मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा और अयोध्या जाइएगा तो वो गलती आप न करिएगा, अपना हर चीज़ लॉकर में जमा कर दीजिएगा। नहीं तो हम लोग का बहुत समय लग गया था वेट करने में हस्बैंड का। और अंदर राम मंदिर बहुत अच्छा और अभी बन ही रहा था अंदर में। राम लल्ला का दर्शन करके ही मन बहुत तृप्त हुआ। तो चलिए अपना ब्लॉग बनाना यहीं पे बंद करते हैं। और कैसा लगा ब्लॉग, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करिएगा। हम लोग यहाँ स्टेशन, जमशेदपुर स्टेशन उतरने के बाद स्टेशन में यहाँ खा लिए थे, क्योंकि रात हो गया था तो घर में आके खाना बनाना पॉसिबल नहीं था, थकान बहुत था। सुबह के बैठे हुए हम लोग ट्रेन में थे। सकते हैं दोस्तों, हमारा यात्रा मंगलमय हुआ। हम लोग अच्छे से बनारस, अयोध्या जी सब घूम कर आ गए हैं और अब हम अपने शहर टाटा नगर में आ चुके हैं, झारखंड में। तो चलिए ब्लॉग बनाना बंद करते हैं और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हर हर महादेव।